गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए स्टूडेंट्स, अब तक हम वैल्यूएशन गुडविल के एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड मेथड कर चुके थे। कैपिटलाइजेशन में हमने एवरेज मेथड सीखा था और आप लास्ट मेथड हम सीखने जा रहे हैं वैल्यूएशन गुडविल का कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। यानी कि बेटा ये इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। और सुपर प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला मालूम है, जब एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होता है तो एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके हमारा सुपर प्रॉफिट निकल आता है। और उसके बाद हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला बेटा ये हमारा वही रहेगा जो एवरेज प्रॉफिट में था। जैसे कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट से निकालना है, फॉर्मूला क्या है बेटा ये कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे और सुपर प्रॉफिट का इंटू कर देंगे आप किससे, 100 से। ठीक है बेटा ये, और डिवाइडेड बाय हम कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल प्रॉफिट रेट से डिवाइड कर देंगे, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट रेट भी बोलते हैं या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं बेटा ये। ठीक है, तो आप दोनों आ जाए तो कोई कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा निकल आएगा गुडविल की वैल्यू बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा ये, तो चलिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। देखिएगा कि फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है 30,000, सेकंड ईयर में 40, थर्ड ईयर में 50 एंड फोर्थ ईयर में 40,000 प्रॉफिट अगर हमें हुआ है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना, मैंने आपको बताया सुपर प्रॉफिट, क्योंकि फॉर्मूले में हमें सुपर प्रॉफिट भी चाहिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दी है, एसेट्स दे रखी है 5 लाख, लायबिलिटी है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमें फॉर्मूले में चाहिए वो है 8%। ठीक है, हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा जी सुपर प्रॉफिट के लिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा जी एवरेज माइनस क्या होता है बताइए, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए देखिए बेटा यहाँ क्वेश्चन है, मैं यही कर दे रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 160, 1,60,000 तो ये टोटल आ गया। ठीक है, देखिए 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 3 6, 160। तो टोटल हमारा क्या है, टोटल प्रॉफिट है हमारा 160। एवरेज प्रॉफिट का मीन की तरह फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर कोई लॉस होता तो बेटा इसमें माइनस हो जाता। ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये एवरेज आ जाएगा बेटा जी 40,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 40,000। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल पे निकलता है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी 8% निकलेगी किस पे, कैपिटल पे। कैपिटल हमें मालूम नहीं है तो कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो हम एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करें तो कैपिटल आ जाएगी। तो 5 लाख में से बेटा जी, ठीक है, मैंने माइनस कर देनी है लायबिलिटी 2 लाख। 2 लाख की अगर मैं लायबिलिटी माइनस कर देता हूँ 5 लाख में से, तो हमारी कैपिटल बेटा कितनी आ जाती है बेटा, 3 लाख हमारी आ गई कैपिटल। और जो हमारी कैपिटल आई है उसका हम 8% निकाल लेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट। तो 3 लाख हमारा है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, इंटू 8% अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 3 8 जा 24। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया बेटा 24,000। ठीक है, तो इस 24,000 को हम नॉर्मल प्रॉफिट की जगह लिख देंगे। हमारा एवरेज है 40,000, यानी कि हमने एवरेज 40,000 कमाया है और एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट था 24,000। इस तरह से हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 40 में से 24 जाएगा तो हमारा 16,000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसपी यानी कि सुपर प्रॉफिट। अब हम इसे फॉर्मूले में रख देंगे और हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। गुडविल के लिए फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो 16,000 है, देखिए सुपर प्रॉफिट की मैं लिख दे रहा हूँ 16,000। ठीक है बेटा, इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी कितनी है, 8%। हमने 8% ही तो निकाली थी, तो 8% हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 8 से 16 जाएगा 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 2000 आ गया। 8 से 60,000 इंटू 100 कर देंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख बेटा। इस तरह से हमारा ये हो गई वैल्यू ऑफ गुडविल, कितनी आ गई बेटा जी हमारी, 2 लाख। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि गुडविल की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है बाय द कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। तो मैंने बेटा ये आपको प्रॉपर करके दिखाया है, क्वेश्चन में डायरेक्ट एवरेज है या नॉर्मल भी दे रखा होता है। ठीक है, अगर नहीं दे रखा हो तो निकालें कैसे, एवरेज के लिए टोटल प्रॉफिट जो कि आपने सीखी है, और कैपिटल निकालने का एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, फिर
जो कैपिटल आएगी बेटा उस कैपिटल पे हमारा क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, मैं लिख दे रहा यहाँ पे कैपिटल पे क्या निकलता है हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा निकल कर आएगा उस नॉर्मल प्रॉफिट को हम सुपर एवरेज में से माइनस कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। फर्क कुछ नहीं है, जो हम एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन करते हैं तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट लिखा जाता है, और सुपर प्रॉफिट से हम करते हैं तो सुपर प्रॉफिट लिखा जाता है। बस ये याद रखना, अगर आप एवरेज प्रॉफिट से निकालोगे तो एक्चुअल कैपिटल माइनस कर दोगे, ठीक है, तब जाके गुडविल की वैल्यू निकलती है। सुपर प्रॉफिट में आपको माइनस करने की जरूरत नहीं होती है कैपिटल एम्प्लॉयड से। ठीक है बेटा जी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और बेटा प्रॉपर नोट्स बनाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, थैंक यू।